सबसे पहले हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द पर ही हम लोग प्रकाश डालेंगे। भूगोल क्या होता है, उसका सामान्य परिचय क्या होता है, उस पर विस्तृत रूप से हम लोग प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। चलिए ये शुरू करते हैं क्लास। देखिए होता है भूगोल। भूगोल को इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफी। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देना होगा बच्चों। यहाँ पे लिखा गया है भूगोल और यहाँ पे लिखा गया है ज्योग्राफी। और आप सबको मालूम होना चाहिए कि भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सीधे संबंध देखा जाए, संबंध की बात कर रहे हैं तो उसका संबंध विज्ञान से है। आइए एक चीज पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। देखिए भूगोल जो शब्द है, देखिए किसी भी टॉपिक के डिफिनीशन को समझने के लिए सबसे पहले आप उसको तोड़िए, जिसको संधि विच्छेद कहते हैं। जब शब्दों का संधि करेंगे, उसको तोड़ेंगे तो उससे अर्थ निकलता है और उन्हीं अर्थों से डिफिनीशन बनता है, परिभाषा बनता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भूगोल है और यहाँ पे ज्योग्राफी है। भूगोल को तोड़ेंगे और ज्योग्राफी को भी तोड़ेंगे, उससे जो भी निचोड़ निकलेगा, जो भी मैटर निकलेगा, उसी से यहाँ पर आपको देखा जाएगा कि भूगोल का डिफिनीशन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भूगोल को तोड़ेंगे तो एक बनेगा भू और एक बनेगा गोल। भू का यदि हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, भू का शाब्दिक अर्थ तो पृथ्वी हो जाएगा। और गोल का शाब्दिक अर्थ से ये मत समझिएगा कि गोल, पृथ्वी गोल, ऐसी कोई बात नहीं है। गोल का शाब्दिक अर्थ हम लेते हैं क्षेत्र, यानी पृथ्वी के क्षेत्र का अध्ययन करना। ठीक, इससे परिभाषा बनेगा, डेफिनेशन कि पृथ्वी के क्षेत्रों का स्टडी करना, यानी अध्ययन करना, क्या कहलाएगा? तो भूगोल कहलाएगा। यहाँ से एक छोटा सा परिभाषा बनता है। हालांकि ये सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना छोटा परिभाषा से काम नहीं चलेगा। चीज़ों को समझने के लिए विस्तार पूर्वक उसको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा है पृथ्वी के क्षेत्रों का अध्ययन करना, स्टडी करना, भूगोल कहलाता है। तो सवाल यह है कि पृथ्वी के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। थोड़ा सा आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है। क्या है बच्चों? तो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। और यहाँ पे डिफिनीशन यह बन रहा है कि पृथ्वी के क्षेत्रों का अध्ययन करना, स्टडी करना, भूगोल कहलाता है। तो इस पृथ्वी पर कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते होंगे? तो सबसे पहले तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि इसी पृथ्वी पर स्थल मंडल पाया जाता है। स्थल मंडल पाया जाता है। इसी पृथ्वी पर देखा जाए तो जल मंडल भी पाया जाता है। जल मंडल भी पाया जाता है। इसी पृथ्वी पर देखा जाए तो जैव मंडल भी पाया जाता है। बच्चों क्या पाया है? जैव मंडल भी पाया जाता है। अगर थोड़ा सा और गहराई में हम जाएं तो मान लो बच्चों कि पृथ्वी का वह भाग है जिस पर हम लोग रहते हैं। पृथ्वी का यह वह भाग है जिस पर हम लोग रहते हैं। तो इसके ऊपर क्या होगा? आकाश होगा। इसके ऊपर क्या होगा? आकाश होगा। और नीचे क्या होगा? पृथ्वी का आंतरिक भाग होगा, आंतरिक भाग होगा, आंतरिक भाग होगा, पृथ्वी का आंतरिक भाग होगा। ये आकाश जो है, ऊपर वो आकाश जो है, इसको बोलते हैं वायुमंडल। यानी हम इसी भूगोल में वायुमंडल का भी अध्ययन करेंगे। यानी एक देखा जाए तो वायुमंडल भी पृथ्वी का ही एक क्षेत्र है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को वायुमंडल कहते हैं। और ये जो पृथ्वी का अंदर वाला भाग है, अंदर वाला, इसको बोलते हैं पृथ्वी का आंतरिक संरचना क्या बोलते हैं? तो पृथ्वी का आंतरिक संरचना बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये ज्योग्राफी है। ये ज्योग्राफी शब्द को यदि हम तोड़ेंगे तो एक बनेगा जियो और एक बनेगा ग्राफी। बच्चों ये जियो और ग्राफी दो ऐसे शब्द हैं कि इनके अर्थ को यदि हम निकालें, इनके अर्थ को निकालेंगे तो यहाँ से भी भूगोल का परिभाषा बन जाता है। देखिए जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन, या कह सकते हैं अध्ययन। क्या कह सकते हैं? अध्ययन। इसी अध्ययन को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टडी। अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का
वर्णन करना, तो परिभाषा क्या बनेगा? तो पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना, या कह सकते हैं अध्ययन करना। पृथ्वी का वर्णन करना या अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? भूगोल कहलाता है। ये आपका डेफिनेशन हो गया। यदि और गहराई से बात करें, ज्योग्राफी के फादर की बात करते हैं, फादर, इसके फादर कौन है? तो याद रखिएगा कि जितने भी यूनानी विद्वान हैं, यूनान के विद्वान ही जो यूनान के विद्वान हैं वो ज्योग्राफी के फादर बनते हैं। यूनान के विद्वान ज्योग्राफी के फादर बनते हैं। बात समझें? तो याद रखिएगा कि जो यूनान के विद्वान हैं, यूनान के विद्वान कहाँ के? तो यूनान के जितने विद्वान हैं उन्हीं को, मान लीजिए सभी को नहीं, मतलब उसमें कुछ महत्वपूर्ण विद्वान हैं, उनको ही ज्योग्राफी का फादर कहा गया, यानी जनक यानी पिता। तो यूनान के विद्वान में सबसे पहले हम बात करते हैं भूगोल के जनक में, कि भूगोल का जनक कौन है? तो हिकेटियस, नाम सुने होंगे, हिकेटियस को ही भूगोल का पिता कहा जाता है। हिकेटियस को भूगोल का फादर कहा जाता है। ज्योग्राफी ऑफ फादर हिकेटियस कौन है? या हिकेटियस जो है एक यूनान का विद्वान है। यूनान के क्या है? विद्वान है। बच्चों एक बात और यहाँ पे आती है कि हिकेटियस साहब का एक बुक है, यानी किताब जिसको कह सकते हैं। हिकेटियस साहब का एक किताब है, इनका एक किताब है, और उस किताब का नाम है जस पेरियोडस। और इसी किताब में हिकेटियस साहब ने पृथ्वी का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? तो पृथ्वी का वर्णन किया है। प्रश्न करेगा कि ज्योग्राफी का पिता कौन है, तो क्या बोलिएगा? ज्योग्राफी का पिता कौन है? फादर कौन है? जनक कौन है? तो हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस की किताब का नाम क्या है? तो जस पेरियोडस नामक पुस्तक में हिकेटियस ने किसका वर्णन किया है? तो बोलिएगा पृथ्वी का। किसका वर्णन किया है? पृथ्वी का। बच्चों और बात करते हैं इसमें हम भूगोल में। तो अगर यदि आपसे प्रश्न करें कि सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बोलिएगा इराटोस्थनीज। याद रखिएगा, सबसे पहले, देखिए हिंदी में बोलते हैं भूगोल और इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफी। तो जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग यानी जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले भूगोल के लिए प्रयोग किसने किया था? इराटोस्थनीज ने। इराटोस्थनीज के बारे में कथन और आता है। इराटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का यदि आपसे जनक यानी फादर पूछे, तो कहिएगा कि इराटोस्थनीज को कहा जाता है। इराटोस्थनीज। व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? तो इराटोस्थनीज है। बच्चों और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर लेते हैं। व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? तो इराटोस्थनीज है। केवल भूगोल का जनक पूछेगा तो क्या बोलिएगा? हिकेटियस। क्या बोलिएगा? हिकेटियस। यदि आपको पूछ दे कि भौतिक भूगोल का जनक कौन है, तो बोलिएगा हम्बोल्ट। कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। पूरा नाम है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। भौतिक भूगोल का जनक है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। उसके बाद यदि आपसे प्रश्न करे कि मानव भूगोल का जनक कौन है, तो बोलिएगा मानव भूगोल का जनक है फ्रेडरिक रेटजेल। पूरा नाम है फ्रेडरिक
रेटजेल। भौतिक भूगोल का जनक हम्बोल्ट, मानव भूगोल का जनक रेटजेल। इस तरह से देखा जाए तो एक छोटा सा भूगोल का यह परिचय हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी। बच्चों इसमें ध्यान देना होगा, यहाँ पे दो शब्द लिखे हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ये जो भूगोल होता है ना, ये जो भूगोल होता है, इस भूगोल को हम कह सकते हैं कि दो वर्ग में बांट कर पढ़ेंगे। कब वर्ग में बांट कर पढ़ेंगे? दो वर्ग में। एक पढ़ेंगे हम लोग भौतिक भूगोल बांटकर, भौतिक भूगोल के रूप में पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे हम लोग मानव भूगोल के रूप में। क्या पढ़ेंगे? मानव भूगोल। बच्चों यदि हम बात करें कि यह किस क्लास के लिए फायदेमंद होगा, तो याद रखिएगा जिन क्लासों में याद रखिएगा कि जिन क्लासों में ज्योग्राफी सब्जेक्ट होगा, उन सभी क्लासों के लिए यह वीडियो जो है काफ़ी फायदेमंद होगा। देखिए मान लीजिए कि आपको 6 क्लास में पढ़ना है ज्योग्राफी, 7 क्लास में पढ़ना है, 8th में पढ़ना है, 9th 10th 11th 12th, हर क्लास के लिए छोटा सा टॉपिक जो है फायदेमंद होगा। शुरुआती चीज़ आपको मालूम होना चाहिए किसी विषय को पढ़ने से पहले। आप मान लीजिए कि ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं, भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि भूगोल क्या होता है, उसमें क्या पढ़ना है। तो एक छोटा सा परिचय है। देखिए भूगोल के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं अलग अलग भूगोलविदों के द्वारा दी गई है। भूगोल जो है क्या होता है, तो ऐसे समझेगा, ये भूगोल स्वयं एक विज्ञान है। भूगोल क्या है? स्वयं एक विज्ञान है। जिस प्रकार विज्ञान में किसी भी कथन को रखा जाता है तो उसको प्रमाणित करके सिद्ध करके ही रखा जाता है, उसी प्रकार भूगोल में भी किसी टॉपिक को जोड़ा जाता है तो उसको प्रमाणित करके सिद्ध करके ही जोड़ा जाता है और रखा जाता है। तो कह सकते हैं कि भूगोल के हर टॉपिक को प्रमाणित करके हम लोग स्टडी करेंगे। अभी देखो वायुमंडल है, जयमंडल है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, आकाश के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, या हम कह सकते हैं कि भूगोल में और कह सकते हैं कि भूगोल जो सब्जेक्ट है, भूगोल में ब्रह्मांड जो होता है ना, ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? ब्रह्मांड। अब इस ब्रह्मांड में क्या क्या आता है, तो ब्रह्मांड में आपका पृथ्वी भी आएगा, वायुमंडल भी आएगा, मतलब नक्षत्र ग्रह सब आएंगे ब्रह्मांड में। वन आएगा, नदी झरने आएंगे, पहाड़ पर्वत आएगा, मरुस्थल जमीन आएगा, उपजाऊ जमीन आएगा। इन सबका अध्ययन करना, इन सबका संपूर्ण रूप से व्यवस्थित अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, तो भूगोल कहलाता है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि मनुष्य पृथ्वी के जिस भूभाग पर रहता है, ध्यान सुनिएगा, मनुष्य पृथ्वी के जिस भूभाग पर रहता है उसको भूगोल कहते हैं। अलग अलग विद्वानों का अपना अलग अलग तर्क है, इसलिए बच्चों भूगोल का एक कोई मतलब सर्वमान्य डिफिनीशन नहीं हो सकता है। डिफिनीशन अपने तर्क के अनुसार, अपने सोच के अनुसार बनाया जा सकता है। धन्यवाद।